अच्छा, इस बार जो है जेपीएससी कुछ रूल्स को चेंज किया है। अब जो है हम जेपीएससी पर स्पेशल चर्चा कर रहे हैं। कुछ रूल्स फॉलो किया है। इसका जो बॉर्डर लाइन क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिए, कितना मार्क्स आना जरूरी है? ये किसको किसको पता है कि जेपीएससी में जो है पीटी क्वालिफाई करने का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? इसका पहला रिक्वायरमेंट है कि आप जो है 40% मार्क्स आना ही चाहिए हर हाल में। इसमें जो है 2 पेपर होता है। इन दोनों पेपर्स में मिला के जो है आपको 40% होना ही चाहिए, तभी जो है आप पीटी जो है इसका क्वालिफाई करने का जो अंतिम मार्क्स है, ठीक ना? इसलिए ही मत होइएगा। ये जो है जेपीएससी का जो पहला ये है कि आपको 40% जो है पीटी में लाना ही होगा, सबसे पहला ही है। लेकिन ये 40% जो है आपको पीटी क्वालिफाई करवा देगा, ये ही नहीं है। इसका पहला रिक्वायरमेंट है। इससे कम अगर 39% भी है तो नहीं होगा। भले 40% जो है जनरल के लिए है, लेकिन इसी को मान के चलिए कि यही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जरूरी है। दोनों पेपर मिला के, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, ये दोनों पेपर मिला के जो है 40% होना चाहिए। और जो 6th जेपीएससी का जो ई हुआ था, उसमें जो है करीब करीब 60% का ही में गया था। और इस बार जो है ये परसेंटेज और ऊपर जाएगा, करीब करीब 80 to 70 का बीच में रहेगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग को जो है सबसे पहले जानना ये है कि 40% हमको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि जेपीएससी में कैसे आएगा। हम उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं कि कैसे, ये मतलब किस बुक से पढ़ा जाए, क्या चीज है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये 40% कैसे आएगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। ये क्वालिफाई जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते 70-80%। इसलिए इस बॉर्डर लाइन को कैसे टच करना है, ये सबसे पहले जो है हम लोग को जानना है, ठीक ना? तो अब हम लोग देखते हैं इस 40% जो जेपीएससी का बॉर्डर लाइन है, इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। और जो जेपीएससी का सिलेबस है ये बहुत विस्तृत रूप में नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त 1 लाइन में सिर्फ लिखा हुआ है। इसीलिए जो है ये 40% हमको कैसे लाना है, ये जो है हमको कहाँ से पता चलेगा? ये जो है हमको सिलेबस से ही पता चलेगा। इसलिए हम लोग को जो है सिलेबस को जरूर देखना है। साउंड नहीं आ रहा है नेहा जी? हेलो, रिप्लाई कीजिए तो कोई। आ रहा है सर। नहीं आ रहा आवाज? आ रहा है। हाँ नेहा जी, नेहा जी आवाज आ रही है कि नहीं? थोड़ा पीछे में जो है गाना चल रहा है, ठीक ना? भाषण, मतलब यहाँ पर जो मूर्ति विसर्जन ये हो रहा है, इसी कारण से जो है आवाज आप लोगों को सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना? बस 2-4 मिनट रुकिए, इसको ठीक करते हैं।
देखिए आवाज नहीं आ रहा क्योंकि बगल में जो है बाजा बज रहा है, ठीक है। थोड़ा मूर्ति विसर्जन हो रहा है, इसीलिए ये 2 मिनट रुक जाइए, फिर हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। सर हाँ बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है सबको? सर हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। सर थोड़ा रुक रुक कर आ रहा है। हाँ वो थोड़ा मूर्ति विसर्जन बगल में ही हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये जो है मतलब ये जेपीएससी का जो है 40% का जो है, ये जो है आपको दोनों पेपर मिला के लाना है, ठीक ना। ये सबों को पता है कि नहीं? तो जो जेपीएससी का दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये 40% जो है जनरल के लिए, ठीक ना। लेकिन इसी कटअप को जो है बाउंड्री लाइन मान के चलिए कि ये 40% आपको जो है सबसे पहले लाना है, ठीक ना। इसके बाद जेपीएससी का जब सिलेबस को देखिएगा तो उसमें जो है सबसे इसका जो है बहुत पीटी का जो सिलेबस है वो विस्तृत नहीं, वो जो है बहुत ही मतलब संक्षिप्त में दिया हुआ है, जिसका चलते क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत हद तक जो है उसको समझ नहीं पाता है कि कैसे किया जाए उसको, ठीक ना। इसमें क्या है कि आपको जो है हिस्ट्री को देखिएगा तो सिर्फ हिस्ट्री में जो है 3 पार्ट करके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये 3 पार्ट करके सबों से जो है 5-5 नंबर कर दिया गया है। इस तरह करके जो है इसका सिलेबस दिया हुआ है। अब है कि एंशिएंट में पढ़ना क्या है इसके बारे में जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। मेडिवल में कहाँ से शुरू होगा, कहाँ उसका अंत होगा, ये नहीं दिया हुआ है। मॉडर्न्स में कहाँ पढ़ना है, कितना दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। इस तरह करके जो है जेपीएससी पीटी का जो है स्पेशली सिलेबस नहीं है। इसके बाद जो अगर पॉलिटिकल साइंस भी देखिएगा इसका 3 पार्ट करके जो है बांटा हुआ है, ठीक ना। उसी तरह क्या है ये आपका ज्योग्राफी में भी जो है 3 पार्ट करके बांटा हुआ है, मतलब विस्तृत रूप में जो है इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कहाँ से पढ़ा जाए। कुछ देर वेट कीजिए, ठीक ना। ये विसर्जन थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, ठीक ना। बस 1-2 मिनट आ रही है, अच्छे से आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो चालू मतलब कंटिन्यू रखेंगे, ठीक ना। हाँ सर रखो। हाँ कंटिन्यू रखिए सर। आवाज साफ आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। अच्छा ठीक है। एकदम। हाँ तो क्या है ना कि इसका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो जस्ट उसी तरह बटा हुआ है। यही स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो है कितना पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, ठीक ना। अगर इस चीज को जान जाइएगा तो ये 40% सबसे पहले आ जाएगा। ये हम चैलेंज करते हैं, जो हम आपको जो है एक आइडिया बताएंगे जिससे इस 40% को सबसे पहले जो है क्रॉस किया जा सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो हम लोग उसी चीज पर ही रखेंगे, जो हमारा बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग जो है ही रखेंगे, ठीक ना। कैसे उसको जो है मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा जो ये है जो बोर्ड कहता है उसके अनुसार है कि हमको 40% लाना है। अभी हम जेपीएससी का सिलेबस को भी दिखाएंगे कि उसमें कैसे कैसे मार्किंग किया हुआ और हम लोग का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, ठीक ना। सबसे पहले आ जाइए हिस्ट्री। अगर सिलेबस है तो आप इसको देख सकते हैं अपना सामने ही। उसका जो कुल मार्क्स है वो 15 है, ये सबसे पहले देखिए। इसके बाद क्या है कि एक सेक्शन और है जो कि करंट अफेयर्स का है, ये जो है ये भी 15 है। इसके बाद लास्ट में जो है मिसलेनियस है जो कि 15 मार्क्स का है। और इसमें सबसे अच्छा क्या है कि हमको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ना है, ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है 10 मार्क्स का है। तो देखिए ये जो अगर हम लोग कुल कर लेते हैं, ये जो है
14 हो गया। ये देखिए 55 जो है आपका, बस ये 3 सब्जेक्ट्स को अगर ये 4 सब्जेक्ट्स को अगर कमांड में रखते हैं तो ये जो हमारा 40% है, अगर 100 में कहा जाए तो ये 40 नंबर जो लाना है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 55 क्वेश्चंस को जो है हम राइट कर सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इन केस जो है ये 55 मार्क्स नहीं भी आ सकता, ठीक ना। इसमें हम अगर बहुत ज्यादा गलती भी करेंगे तो 10 मार्क्स अगर घटा भी देंगे तो भी मेरा 45 आ जाएगा। तो जो जेपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है 40, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये सबसे जो बाउंड्री लाइन है जेपीएससी का, इसको हम पार कर सकते हैं इजीली अगर हम लोग सिर्फ ये 3 सेक्शन। देखिए जनरली जो है हिस्ट्री हम लोग सभी पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स को जो है, जिस तरह आपका जो यूपीएससी पूछता है उस लेवल का करंट अफेयर जो है जेपीएससी में नहीं आता है, ठीक ना। ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि जेपीएससी में क्वेश्चंस कहां पर से करंट अफेयर्स में आता है। इसके बाद मिसलेनियस वाला जो ये है, ये आपको जो है करीब करीब 3 ही 4 सेक्शंस है, जिसको पढ़ लेने से ये 15 मार्क्स को कवर किया जा सकता है, ठीक ना। और इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि ये सबसे इजी क्या हुआ है कि इंडियन ज्योग्राफी, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी ही इसमें पढ़ना है। स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, और जब बुक्स लेता है तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ लिया, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ने लगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ने लगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। सिलेबस में जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हमको जो है इंडियन ज्योग्राफी से ही पढ़ना है। तो इसलिए भटकना नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी अभी नहीं चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी नहीं चाहिए। जो पीटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये 3, और अगर इंडियन पॉलिटी हम इसीलिए नहीं ले रहे थे कि इसका भी जो है 3 सेगमेंट किया हुआ है, इसीलिए हम इंडियन पॉलिटी को नहीं लिए थे उस समय बताते समय। इंडियन पॉलिटी में क्या है कि आपका जो इंडियन पॉलिटी जो कॉमन जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो है ही, इसमें साथ में क्या किया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया गया, और साथ में जो है एक अलग से और एक चीज है, वो है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये वाला सेक्शन जो है हम लोग को इजीली लक्ष्मीकांत के बुक से मिल जाता है। ये इसके लिए जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी लक्ष्मीकांत का ही आता है, लेकिन जितना उसमें दिया हुआ है उतना हम लोग को नहीं पढ़ना। मुश्किल से 15 से 20 पेज इसमें पढ़ना है हम लोग, और पंचायती राज व्यवस्था में भी 15 से 20 पेज में ही ये चीज हो सकता है। ये हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कि इंडियन पॉलिटी को कैसे कवर करना है। अभी हम लोग जो बाउंड्री लाइन वाली जो बात कर रहे थे वो था फर्स्ट पेपर। ये जितना भी चर्चा कर रहे हैं जेपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पेपर है उसी में ये सारा चीज है, और जो कठिन जो लगता है उसको हम हटा दिए हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपका इकोनॉमिक्स भी आएगा, साइंस भी आएगा, लेकिन इसको हम अभी इसलिए नहीं लिए हैं कि देखिए इकोनॉमिक्स बहुत सारा स्टूडेंट्स का जो है टफ विषय लगता है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते उनको भी टफ लगता है। लेकिन ये सब जो है हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, मिसलेनियस हो गया और इंडियन ज्योग्राफी, इसको जो है हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसीलिए जो है अगर आप ये 3-4 सेक्शंस में अगर पूरा अच्छा तरह से कर लेते हैं ये 40% आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 40% वाला समस्या खत्म हो गया ना। अब हम लोग पूरा का पूरा जो है जो जेपीएससी का सिलेबस है हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक ना। जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उस पर आते हैं। ये देखिए यही है जेपीएससी का सिलेबस, ठीक ना। ये सबों के पास होना चाहिए। मेरे को नहीं आता बेटा। ये सिलेबस दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। हाँ देखिए इसमें जो है पीटी में जो है 2 पेपर है, ठीक ना। दोनों में जो है यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है कि 200 और 200। इसमें क्या है कि आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक ना। तो जो 100 क्वेश्चन होगा वो हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, ठीक। तो ये पेपर का हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट पेपर है इसी पर हम बात कर रहे थे कि इसका जो है 40% कैसे हम लाएंगे। इसके बाद हम इस पे भी बात करेंगे कि सबसे पहले 40%, ये चूंकि जेपीएससी का बाउंड्री लाइन है, इसको क्रॉस करने के बाद ही हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है, ठीक ना। अब हम लोग सिलेबस पर
पूरी तरह से चलते हैं। हाँ देखिए, जो अभी हम कह रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, याद रखिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी 15 मार्क्स। ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि कितना मार्क्स का किस सब्जेक्ट से आ रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों से जो है आपका 15 नंबर आएगा, ये चीज याद है, ठीक ना। इसमें जो कठिन जहां पर लगता है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स जो आता है अक्सर स्टूडेंट्स को प्राचीन कालीन इतिहास में है, जो शुरुआत का कम से कम 2-3 चैप्टर जो है, खास करके जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब तक नहीं आता है तब तक थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। तो हम इसी सेक्शंस में मान के चल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स होगा प्राचीन कालीन भारत इतिहास में। अगर किन्हीं का इतिहास है अच्छा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो मध्यकालीन और आधुनिक, ये दोनों पढ़ने में भी अच्छा लगता है और इसमें अच्छा भी किया जा सकता है। इसीलिए ये 15 मार्क्स में जो है आपको अधिकतम जो है कम से कम जो है 12 तक लाया जा सकता है। ये बहुत इजी है, जो टारगेट है हमारा वो बहुत ही इजीली अचीव हो सकता है। इसलिए एकदम ये रखिए कि ये 12 मार्क्स इसमें आ जाए मेरा, इसलिए ये इंडियन ज्योग्राफी को करना है, ठीक ना। अब बात आता है कि हम अगर अभी शुरू करेंगे आज से तो क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इतना जरूर मान के चल सकते हैं कि आप जो है अच्छी तरह से हर एक हिस्ट्री का क्वेश्चंस को जो है कम से कम जानते हैं और उसको एक बार जो है जरूर पढ़ें, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए क्या है कि आप लोगों को जो है एनसीईआरटी सब अगर पढ़ लिए हैं तो अभी जो सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है आप लोग जो है समसामयिक घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है, हम बता दे रहे हैं, ये वाला जो है पूर्वालोकन जो आता है इसका हर एक चैप्टर्स को कर लीजिए। और उसमें क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को मत कीजिए, उसका जो ब्रैकेट में जो पूरा बताया गया है उसके बारे में उसको भी पढ़िए। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा टर्म्स और बातें बताई जाती है जो आपको परीक्षा में जो है बहुत काम आएगा, ठीक ना। इसलिए क्या कीजिए कि इसके लिए सबसे ही है कि आप पूर्वालोकन को एकदम आंख मूंद के कीजिए। अगर इतिहास एक बार भी अगर पढ़े हैं या 2 बार पढ़ चुके हैं तो इसके अलावा किसी और बुक्स को मत टच कीजिए, ये पूर्वालोकन को एकदम अच्छा से कर जाइए। लास्ट ईयर का क्वेश्चंस को आप देखिएगा, इतिहास का 15 से 15 क्वेश्चन जो है इसी पूर्वालोकन से ही दिया गया था, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए उस बुक्स को कर लीजिए। ये 15 नंबर में हम कहते हैं कि आपका 12 नंबर से ज्यादा आ जाएगा। अब देखिए भारत का भूगोल, हम पहले बताए थे कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। इसीलिए हम कहे थे कि किसी बुक्स को मत फॉलो कीजिए, उसका जगह में जो है इसका सिलेबस को फॉलो कीजिए। नहीं तो बुक्स में क्या है कि हर एक बुक में फिजिकल से शुरू होता है, उसके बाद इंडियन, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का भूगोल, इसलिए भटकना ही नहीं है। इसमें भी देखिए 3 सेगमेंट, जो ये 4 सेगमेंट्स जो दिया हुआ है इसमें कितना मार्क्स है, 10 नंबर। ये 10 नंबर्स में से जो है आपको जो प्रॉब्लम्स कहीं कहीं कर सकता है वो क्या है, ये जो है सामाजिक और ये जनसांख्यिकी वाला, ये जो है आपको 12 का जो एनसीईआरटी का जो भूगोल है उससे एकदम अच्छा से कवर हो जाए, ठीक ना। और सामान्य भूगोल में क्या है ना कि इसमें इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा नदी, उसका लंबाई, कौन सा पहाड़ ऊंचा है, बाएं से दाएं जाने पर कौन कौन सा पहाड़ मिलेगा, या पूरब से पश्चिम जाने पर क्या क्या पहाड़ मिलेगा। इस तरह का पोर्शंस जो है ये सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल से जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था उसमें से इसी तरह का क्वेश्चन आया था। इसके बाद है आर्थिक भूगोल। इसमें क्या है कि अभी जो इकोनॉमिकली जितना कुछ हो रहा है ज्योग्राफी में, जो इकोनॉमिकल जैसे कि कृषि से संबंधित हो गया, ठीक ना, जैसे कि चावल का खेती हो गया, गेहूं का खेती हो गया, इससे संबंधित, और जितना मेटल्स नॉन मेटल्स कहाँ पाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्नों का वो करना है। और सामाजिक, इसमें क्या है कि जो जनगणना जो लास्ट ईयर जो हुआ है, लास्ट जो 2011 में, इसको अभी फिलहाल कर लीजिए क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है, इसलिए नया आंकड़ा है नहीं। इसलिए क्या कीजिए, इस पोर्शंस के लिए ज्यादातर इस जगह पर
ये कीजिए। और खास करके इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा, सबसे कम, ये सब चीज पर कितना घनत्व है, ये सब चीजों पर जो है होना चाहिए। अभी जो हम 2% पर जो चर्चा किए, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ना हो कि हम बोल रहे हैं, कोई एक जन बताइए कि 2 पोर्शंस पे जो हम बताएं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये समझ में आया कि क्या करना है? हाँ सर आया। सर आ रहा है। आ रहा है ना? देखिए Yes, इसमें भी जो है, तो इसमें भी क्या है कि आपको वही पूर्वालोकन ही करना है। और पूर्वालोकन में भी क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ उसका इंडियन ज्योग्राफी को करना है, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन होगा उसी को करना है। उसका मतलब 50% जो है आपका सिलेबस, जो उसमें जितना दिया हुआ है उसका 50% से भी कम जो है इंडियन ज्योग्राफी है। आपको वही चीज करना है, जिस तरह इतिहास में बताएं उसी तरह जो है इसमें भी करना है, इंडियन ज्योग्राफी में भी बस उतना कर लीजिए। और एनसीईआरटी को बुक को पढ़ लीजिए, और जो हाल फिलहाल जो घटना घट रहा है, खास करके हाल फिलहाल में क्या क्या घटना हो सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो है चाइना के साथ में जहां पर प्रॉब्लम्स था, वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, ठीक ना? वहां पर कौन सा झील पाया जाता है, वो किस जगह पर है, ठीक ना, किस राज्य में है, इस तरह का प्रश्न आएगा। अभी वहां पर जो है अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, इसको ही करना है। और वहां पर 2-3 ब्रिज बना है। इसलिए क्या कीजिए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड चीजों को, जो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए उस जगह का चीजों को एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए उसको। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो नेपाल के साथ में जो है लिपू लेक दर्रा जो है, उस पर विवाद चल रहा था। तो लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है बताइए तो, किस राज्य में है? कोई एक जन बताइए। लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? ये तो लूसेंट का बुक में भी दिया हुआ है। ये देखिए, जो नेपाल के साथ में जो दो विवाद चल रहा था, ये जो है उत्तराखंड में है, ठीक ना? तो इस तरह का प्रश्न जो है करंट अफेयर से यहाँ पर आएगा, ठीक ना? हाँ, तो ये है जो है, जो जेपीएससी का जो ज्योग्राफी है, आपको इस तरह से प्लान करना है। उसका जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट है उसको पढ़िए, और जो इसका इकोनॉमिकल पार्ट्स, मतलब जैसे कोयला ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ ज्यादा पाया जाता है, मतलब चावल की खेती के लिए, और फिर अलग अलग जो ये है उससे संबंधित प्रश्न आएगा। इसमें नंबर 1 कौन है, इसमें जो है आपका विश्व के में नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, ज्यादातर राज्य से संबंधित प्रश्न आएगा, या फिर फसल जो है वो किस टेम्परेचर में होगा, ये प्रश्न आ सकता है। ये है, तो इस तरह का चीजों को जो है पढ़ना है इसमें, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि इंडियन पॉलिटी, यहाँ से सिलेबस जो है इसका थोड़ा सा ठीक किया हुआ है। इसमें भी देखिए 10 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक ना? अब ये वाला पोर्शन जो है हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, ठीक ना? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है। अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें तो भी आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 नंबर, अगर ट्रेडिशनल वाला भी अगर आपका अच्छा है तो भी 4 नंबर आ सकता है। ये जो विकेंद्रीकरण वाला जो है, ये सिर्फ 15 पेज का एक नोट्स है, एक तरह समझिए। जो 72 और 73 जो संविधान संशोधन हुआ है पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम का लेके, इसी से रिलेटेड जो है ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। तो आपको जो है ये सब चीज याद रखना है कि ये पंचायतों से रिलेटेड क्या क्या योजनाएं चल रही है। हो सकता है इस तरह का प्रश्न आ सकता है। अगर मतलब उसको संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो ये कब संविधान संशोधन करके इसको लाया गया, ठीक ना, कब इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, और उससे पहले क्या स्थिति था, सबसे पहले पंचायत और नगर निगम के बारे में कब चर्चा किया गया था। तो ये जो है विकेंद्रीकरण वाला, ये 2 पोर्शंस को कर लीजिए, पहला वाला और ये
तीसरा वाला, तो इसमें क्या है 4 2 6 नंबर ऐसे आ गया। अब हम लोग जो है ये 2 नंबर वाला जो है लोक प्रशासन और सुशासन, इस पर जो है बुक्स बहुत मोटा है। अगर हम लोग देखें लक्ष्मीकांत का बुक्स को तो वो बहुत ही है, उतना पढ़ना नहीं है, पीटी के लिए उतना जरूरत नहीं है। अब आपको जो है हम थोड़ा मेंस का सिलेबस में ले चलते हैं, इसका जो मतलब इंडियन पॉलिटी और इसके साथ में है, ठीक ना। तो आप समझ जाइएगा क्या हमको उसमें करना है, इसका सिलेबस। हाँ देखिए इस जगह पर जो अब हम जो बता रहे हैं मेंस का सिलेबस में आपको जो है वो जो दूसरा जो पोर्शंस था आपको ये वाला चीज को पढ़ लेना है। ये 5 पेज का सिर्फ एक नोट्स है, ये वाला जो है। अगर किन्हीं को जरूरत होगा तो वो हमको ग्रुप में बता दीजिएगा। ये 5 पेज का नोट्स है, बस इसको पढ़ लीजिए। ये लोक प्रशासन क्या चीज है ये हो जाएगा, ठीक ना। और ये सार्वजनिक वाला करीब करीब इसको पढ़ना, लेकिन ज्यादा ध्यान इसी में देना है कि बस ये वाला अगर आपका हो गया तो वो 4 नंबर का जो ये है वो हो जाएगा। और आपको क्या पढ़ना है उसमें, जो सुशासन वाला जो कहानी है वो यहाँ से पढ़ लीजिए, इसको बाकी नहीं पढ़ना है। अभी पीटी के लिए इतना ही पढ़ना है। इसमें भी सुशासन में भी जो है आपको पढ़ना जो ज्यादा अच्छा से है वो है आरटीआई और आरटीई। ये 2-3 चीजों को जो है पढ़ना, आरटीई आरटीआई और लोकपाल लोकायुक्त और नागरिक चार्टर्ड। बस इसी पोर्शंस को अगर आप पढ़ पाते हैं तो इसी पोर्शंस को जो है आपको पढ़ लेना है। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपका वो वाला पोर्शंस जो है, और ये मानव अधिकार वाला, ठीक ना। तो ये सुशासन वाला ही पार्ट जो है वहां पर दिया हुआ है। तो मुश्किल से ये जो है 20 से 25 पेज का नोट्स है, ठीक ना। ये 20 से 25 पेज का आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा। तो आप इसमें जो है कैसे पढ़िएगा कि ये जो आरटीई आरटीआई इसमें आपको पूछेगा ये नहीं कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, ये कब लागू हुआ, ठीक ना। इसमें क्या संशोधन किया गया है, इसका अगर किसी जैसे कि लोकायुक्त होगा या फिर लोकपाल होगा, इसमें जो फर्स्ट नंबर में जो होंगे, जो इसके अध्यक्ष होते हैं सचिव होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो इसमें आएगा, ठीक ना। तो आपको सुशासन वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से करना है। इसमें जो है आपका जो वो क्वेश्चन बैंक है वो काम नहीं करेगा। और इसमें जो है लोक प्रशासन का जो प्रस्तावना अर्थ, और इसमें भी खास करके जो है कथन को पढ़ना है, क्योंकि लास्ट जो कोई 6th जीपीएससी में क्या था, ज्यादातर क्वेश्चन जो था वो कथन से रिलेटेड था, मतलब किसने क्या कहा है। तो ये 2 क्वेश्चन को कर लीजिए, वो आपका हो जाएगा। अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें से आप जो इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आता है उसको आप उससे कर सकते हैं। तो ये पॉलिटी वाला समझ में आ गया ना कैसे करना है। यस सर। हाँ, ये फर्स्ट पोर्शंस को जो है आपको करना है, लक्ष्मीकांत से कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, या फिर कोई उसका जो पूर्वावलोकन है उससे कर लीजिए तो भी काम चल जाएगा। ये दोनों चीज इसमें आपको जो है पूर्वावलोकन में मिल जाएगा। और ये लोक प्रशासन वाला जो हम बताएं आपको, जो उसका जो पहला वाला और लास्ट का जो है आरटी आरटीआई लोकपाल लोकायुक्त, इन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होगा, ठीक ना। सर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर नोट्स। अच्छा ठीक है, उसको हम सेंड कर देंगे। और हाँ इसमें क्या है कि ये 10 नंबर जो होगा, ये 10 नंबर में से जो है हम बहुत ज्यादा काट छांट भी कर लेते हैं, इसमें से 6 नंबर भी आ सकता है। ये 4 और 2, ये 2 चीज को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसमें पहला है ये पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये 2 चीज आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें भी 4 मार्क्स में से भी क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे जो प्रॉब्लम्स है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स। ये मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स, ठीक ना। और इसमें जो है अभी जो आपको जो पीटी के लिए जो करना है, इसका अगर बहुत सारा मतलब अगर रमेश सिंह को पढ़ने जाइएगा तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम आ जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि इसमें जो है जितना तरह का योजना बना है, फिलहाल पीटी के लिए जो है जितना योजना बना है, जितनी समिति बनी है, इस पर विशेष निगाह जो है इसमें पढ़ लीजिए।
और खास करके इसमें जो है एक जो बहुत इसमें का एक टॉपिक है, ये है वैश्वीकरण। इसमें का जो है ग्लोबलाइजेशन, इससे रिलेटेड जो है मतलब क्वेश्चंस आएगा। इसलिए अभी जो है अगर आप रमेश सिंह को पढ़ लिए हैं तब तो ये वाला पोर्शन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज है। और सतत विकास और आर्थिक मुद्दे, ये जितना योजना आता है वो जो है इकोनॉमिकली एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये योजनाएं क्यों लाई जाती है, सोचने वाली बात तो ही है। योजना इसीलिए लाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए। तो ये रिलेटेड है। अभी जो सबसे करंट जो इकोनॉमिकली आएगा वो है निर्भरता जो है, जो पीएम मोदी का जो है बहुत बड़ा ये है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जरूर पढ़ लीजिए, खास करके जो बजट्स आएगा उसमें, जो बजट जो आ चुका है उसमें इसमें कितना जो है फंड्स को रिलीज किया गया है, खास करके आत्मनिर्भरता के बारे में। और दूसरा जो इसमें जो ये किया गया है वो है कोरोना से रिलेटेड, इससे जो अपडेटेड है। ऐसे अभी तक देखा नहीं जा रहा है कि कोरोना से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, लेकिन यूपीएससी में इस पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस, और बीपीएससी का भी जो मेंस का क्वेश्चन जो ज्यादातर क्वेश्चन जो है कोरोना से रिलेटेड था। तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जो है इफेक्टेड किया है, इसलिए इससे रिलेटेड आंकड़ों को जो है थोड़ा सा स्टडी करना है। और बजट, अगर किन्हीं का इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स है, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स में आता है, इसलिए क्या कीजिए, इसका योजना समिति, ये ज्यादातर जो जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आता है इसी से रिलेटेड आता है। लास्ट ईयर जो है जो क्वेश्चंस आया था वो समिति से आया था, जो करंट अफेयर्स जो था उससे पढ़िए इसको। इसमें इकोनॉमिक्स किनका किनका स्ट्रांग है, इन्हीं का स्ट्रांग है कि नहीं? ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत। हाँ सर अगर मीडियम है, हाँ मीडियम है सर। अच्छा अच्छा, नहीं इकोनॉमिक्स थोड़ा ये है, ये यूपीएससी भी जो है ना इसे 30 क्वेश्चंस आजकल पूछने लगा है, इकोनॉमिक्स को ज्यादा टफ करते चला गया है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं ताकि ये बहुत सारा स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या किया जाए। तो ये क्या है कि करंट अफेयर्स ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट्स है, आप सिर्फ इसका थ्योरीज पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। थ्योरीज के साथ में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको ही पढ़ना जरूरी है। और इसमें 10 नंबर है, 10 नंबर में से 5-6 भी आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, हम जहाँ तक समझते हैं। इसके बाद क्या है कि साइंस, ये जो साइंस वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है कि सामान्य विज्ञान ये एक बहुत बड़ा ही है, ठीक ना। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। अब है कि इसमें हम क्या ऐसा रणनीति अपना, देखिए जिनका साइंस है उनके लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसमें क्या कीजिए कि जिनको ये सब मतलब थोड़ा सा दिक्कत है वो ये 2 पोर्शंस में चले आए। कृषि तकनीकी, ये जो है परीक्षावाणी की एक बुक आती है, ठीक ना, बहुत अच्छा किताब है परीक्षावाणी की। इस बुक को जो है आप पढ़ लीजिए, कृषि एवं तकनीकी। इससे जो है आपका ये पोर्शन, देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर है ये आपका किसी कारण से लूज हो रहा है तो इसको स्ट्रांग कर लीजिए कि यहाँ से लूज नहीं होना चाहिए। इस तरह का प्लान्स को बना के रखिए कि ये पोर्शन अगर कहीं पर मेरा वीकर में जाएगा तो कृषि एवं तकनीकी वाला जो है ये चीज नहीं होना चाहिए। और ये जो है परीक्षावाणी जो एक बुक्स है इससे आपका हो जाएगा। और ये तकनीकी जो हाल फिलहाल जो मतलब जो जितने भी मोबाइल्स ये सब चीज जो अपडेटेड होता है मतलब कृषि से रिलेटेड, जैसे कि कोई ऐप आ गया है एग्रीकल्चर में जो है, बहुत सारा एप्स और वेब पोर्टल्स जो आया है उसका नाम एकदम याद होना चाहिए कि ये, जैसे कि अभी ई मंडी करके एक आया हुआ है, नाम सुने हैं ई मंडी? इसमें क्या किया जाता है? फिर एक और है इस तरह करके। तो फिर एक जो है किसान चैनल, कोई बता सकते हैं किसान चैनल कब शुरू हुआ था? किन्हीं को याद है? सर हाँ तो देखिए ये ऐसे नहीं क्वेश्चंस आएगा, ये तो हम ऐसे ही पूछ लिए कि किसान चैनल कब शुरू हुआ था। इसका ब्रांड एम्बेसडर भी याद रखना है कि अमिताभ बच्चन है, ठीक ना।
ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो कृषि में वही चीज आएगा जो आप लोग को ज्योग्राफी में हम बता रहे थे, जो जैसे कि गेहूं चावल, ठीक ना, इससे रिलेटेड। और इसमें जो तकनीक जो उसके साथ में जो मतलब संकरण करके जो नया नया किस्म का जो बीज बनाया जाता है, हो सकता है कि चावल का किसी बीज के बारे में पूछ दे, ये किस किस्म का है, ठीक ना, या फिर ये मतलब उसका नाम दे दे, गेहूं का किस मतलब किस्म है, इसमें से बताइए। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको पढ़ना। और खास करके क्या है कि इसमें भी आपको जो है मतलब भारत के अंदर में, विश्व में बहुत कम क्वेश्चन आएगा, और उसमें जो तकनीकी लाया गया है मतलब कृषि से रिलेटेड, खास करके अभी जो कृषि बिल आया, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ दे, ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन, अगर किन्हीं का साइंस अगर किसी तरह से वीक हम मान के चल रहे हैं, ऐसे पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी कारण से नहीं किए हैं तो हम ये करते हैं कि ये पोर्शंस को अच्छा से कर लीजिए इसको। और इसके बाद है सूचना एवं संचार, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपका इंटरनेट से होगा, और जो है ये आपका जो मोबाइल्स में जो एप्स जो आप बनता है इससे रिलेटेड, जैसे कि अभी लेटेस्ट वर्जन्स कौन सा चल रहा है, ये सब चीज से। जैसे कि भारत सरकार जो है टोटल कितना एप्स पर जो है, चाइना का जो ऐप है कितना एप्स पर जो है बैन लगाई, कोई बता सकता है? ऐसा क्वेश्चन आया है? 43 हाँ 43 सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक ना। इसमें क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, कंप्यूटर्स का ही हो गया, और इंटरनेट से। तो ये दो क्वेश्चंस को भी अगर करते हैं तो भी आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में नॉर्मली भी अगर आपका 10 तक पढ़े हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो है लास्ट जो 6 जेपीसी था उसमें बहुत टफ पूछा था। इसीलिए क्या है कि आपको ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं, लेकिन टाइम कम है तो भी अच्छा है, नहीं करने सक रहे हैं तो ये बुक। और इसके लिए जो है परीक्षा वाणी का एक बुक आता है, मतलब बुक्स का नाम ही है कृषि एवं तकनीकी विकास, ये बुक्स का नाम ही है, इसको पढ़ लीजिए, ये वाला नंबर जो है आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब जो कि जेपीएससी का जो एग्जाम है इसमें झारखंड से रिलेटेड फिर फर्स्ट पेपर में भी जो है 10 नंबर का आता है। आप जब सेकंड पेपर पढ़िएगा तो उसी में जो है ये 10 नंबर भी कवर होता है, इसीलिए उस पोर्शन को पढ़ना ही है। तो ये जेपीएससी का स्पेशल ही है, इस पर हम सेकंड पेपर में ही करेंगे। अब देखिए इसमें ये आपका करंट अफेयर्स में आते हैं, ठीक ना, जो कि हम बताए थे कि इस पर हम चर्चा भी कर देंगे कि कैसे इसको करना है। ये जो है करंट अफेयर्स का, देखिए इसमें जो है स्पेशली आपको नेशनल जो होगा और इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको पूरा ये रखना होगा, इस चीज को कमांड करने की कोशिश कीजिए। अगर उस बाउंड्री लाइन को सबसे पहले पार करना चाहते हैं तो उसका एक ये बहुत बड़ा आधार है, इसीलिए आपको जो है इसको पढ़ना ही होगा। इसीलिए करंट अफेयर्स लास्ट में हम बता देंगे कैसे करना है इसको। अब देखिए मिसलेनियस में जो है यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ भी देखिए 15 मार्क्स, इस तरह आपको एकदम याद होना चाहिए कि किसमें कौन सा नंबर आता है। ये ह्यूमन राइट्स जो है इससे रिलेटेड ये 2 पेज का एक ये है, मतलब कब इसका स्थापना हुआ था, भारत में इसका स्थिति क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एकदम पूरा। इसमें जो है आपको विशेषज्ञ बहुत डीप नहीं पढ़ना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएगा वो इसी क्वेश्चन से आएगा, और इसको अगर कर लेते हैं तो आपको साइंस में भी काम देगा। इसीलिए जो इन्वायरमेंटल बुक्स जो भी आप पढ़े हैं उससे इसको जो है करना है, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो। इसमें खास करके जो इंटरनेशनल जितना संघ है, ठीक ना, उसके बारे में, और भारत में जो प्रयास किया गया है, जैसे कि लास्ट ईयर जो है कि जीएनटी करके एक क्वेश्चन आया था, वो इसी क्वेश्चन से था। इसलिए क्या है कि ये जलवायु परिवर्तन वाला जो ये है इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। और ये पर्यावरण, इसमें पर्यावरण जो है ऐसे बहुत सिंपली बुक्स में लिखा हुआ कि पर्यावरण का परिभाषा इकोलॉजिकल शब्द कौन की किया था, ये 2 पोर्शन छोड़ के ये पर्यावरण सुरक्षा बायोडाइवर्सिटी में जो है ये 2 पोर्शन, ये जो है आपका ये 2 पोर्शन जो क्वेश्चन होगा
सबसे ज्यादा। ये 15 नंबर जो यहाँ दिखाया जा रहा है ना, इसमें मान के चलिए कि इसमें से 8 क्वेश्चन आने जा रहे हैं। इसीलिए ये 2 क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छा से करना है, एकदम किसी भी चीज से। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर से खेल लिखा हुआ है। अब है कि एक है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स में भी हमको खेल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर कौन सा खेल के बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें क्या है कि जो कप्स जो होता है, कितना तरह का जो अलग अलग खेल में जो कप है उससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड खिलाड़ी, ये जो है पूछा जाएगा। वो कब शुरू किया गया, जैसे रणजी ट्रॉफी कब शुरू किया गया, इस तरह का प्रश्न इसमें आएगा। तो बहुत स्पेशलिटी के साथ नहीं करना है इसको, सिर्फ जान लेना है कि क्रिकेट का खिलाड़ी की कौन कौन है, कि मतलब क्रिकेट में कितना तरह का मतलब गेम्स होता है, ये तरह का इस तरह का आ सकता है। और जैसे कि मतलब झारखंड में जो है खास करके तीरंदाजी और फुटबॉल ये बहुत प्रचलित है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि इसका खिलाड़ी कौन कौन हो सकता है। ये खेल जो है झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। तो इसमें उस तरह का जो परंपरागत जो क्वेश्चन होता है उसमें से आएगा। इसमें जो है करंट अफेयर्स में एकदम मतलब जो हाल फिलहाल जो घटना होगा साल भर से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है शहरीकरण, मतलब कैसे ये मतलब भारत में जो है नगरों की संख्या बढ़ते जा रहा है। खास करके इसमें जो 2011 का जो आंकड़ा आया हुआ है, जो जनगणना हुआ है और उसमें जो आंकड़ा आया है, ठीक ना, वो शहरीकरण से जो रिलेटेड जो आंकड़ा है उसमें। और इसमें क्या है कि आपको ये भी पढ़ना है कि ये क्यों बढ़ा, शहरीकरण जो है क्यों बढ़ा है और इससे क्या क्या समस्या हुआ, ठीक है। जो जो समस्या होगा उससे भी रिलेटेड जो है इससे क्वेश्चन आएगा। ये भी जो है 2 से 3 पेजेस का नोट्स है। ये भी जो है शहरीकरण जो है इसमें जो है शहरीकरण से जो समस्या आ रहा है, ठीक ना। और ठीक ना, शहरीकरण में जो है जो अभी स्मार्ट सिटी जो आ रहा है, ठीक ना, स्मार्ट सिटी जो आया हुआ है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा। ये स्मार्ट सिटीज कितना बन गया है या फिर कितना प्रस्तावित है, कब ये योजना शुरू किया गया है, इससे रिलेटेड जो है ये शहरीकरण में आएगा। और शहरीकरण से क्या समस्या हो रहा है और 2011 में शहरीकरण से क्या क्या आंकड़ा बताया गया, ये चीजों को जो है इसमें जरूर पढ़ना। इसके बाद देखिए आपदा प्रबंधन, ये 5 पेज का एक नोट्स होता है। आपदा प्रबंधन आपको जो है पढ़ना है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अभी मतलब डिजास्टर आने से पहले, डिजास्टर के समय में और उसके बाद क्या क्या सावधानी बरतना है। जैसे कि अभी एक डिजास्टर मैनेजमेंट ही कहा जाए कि कोरोना को लेकर, कोरोना जो है पूरे देश भर में ही हुआ, तो ये भी एक डिजास्टर ही है। तो इसका जो है किस तरह से प्रबंधन किया गया, इन सभी से रिलेटेड जो है इसमें पढ़ना है। देखिए ये सब चीज क्या है ना कि थोड़ा सा समस्या इसलिए है कि आपको किसी एक बुक्स में नहीं मिलता है, कि अगर ये है इसको थोड़ा अपडेटेड चीज होना चाहिए आपदा प्रबंधन में, कि इसमें क्या क्या चीज जो है किस स्तर पर काम करता है। जैसे कि एक स्टेट, एक नेशनल लेवल पर होगा, एक स्टेट लेवल पर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, एक ब्लॉक लेवल पर होगा। लास्ट ईयर पूछ दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है कौन इसका हेड होता है, लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया था डिजास्टर मैनेजमेंट से। तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपदा प्रबंधन कब लागू किया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है और किस धारा के तहत जो है उसमें जो है स्टेट में जो है इसका गठन किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से है। और जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, इस तरह का जितना भी आपदा होता है वो सारा चीज जो है इसमें आता है, इसीलिए आपको इसमें से पढ़ना। अब जो है एक है गरीबी और बेरोजगारी, ये 2 चीज है। तो कितना तरह का गरीबी होता है ये क्वेश्चन आ सकता है, कितना।
देखिए निकी जी, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक ना। अभी तो ये है, इसे बताने दीजिए, उसके बाद हम सारा नोट्स जो है जितना कुछ हम कर रहे हैं ये सारा नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहिए, ठीक ना। और इसके बाद क्या है जी, अवार्ड, ठीक ना। ये जो है पुरस्कार से संबंधित, अब जो है एक पुरस्कार से संबंधित आपका जो है समसामयिक घटना चक्र, जो ये आपका जो करंट अफेयर्स में होगा ये भी होगा, ये 1 साल का करंट अफेयर्स से होगा। लेकिन यहाँ पर जो पुरस्कार जो है, यहाँ पर जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है, इस तरह से पढ़ना है इसको। जैसे कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक ना। परमवीर चक्र, ठीक ना, ये किनको दिया जाता है, इस तरह का प्रश्न जो है यहाँ पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है यहाँ पर होगा। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका कितना तक एजेंसी है, उसके कितने अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं, और आपके जो है इसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, ये सारा चीज जो है इसमें पूछेगा। इसलिए जो है आपको ये जो मतलब ये 15 नंबर वाला जो ये सेक्शन है, इसको स्पेशलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें बस एक ही चीज होना चाहिए कि आप इसके बारे में जानिए। और जो हाल फिलहाल अगर इससे रिलेटेड कुछ हो रहा है, ये 15 नंबर जो इसमें लास्ट जो सेक्शन है, इसमें कह रहे हैं हम कि हाल फिलहाल इसमें से रिलेटेड, जैसे कि मानव अधिकार जो दिया गया है, ह्यूमन राइट्स, तो इसमें से अगर कोई घटना घट गया है विश्व स्तरीय, चाहे भारत के स्तर में हो, अगर इससे कोई रिलेटेड है उसको पढ़ लेना है। और यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, ठीक ना। इसके जो अस्थायी सदस्य जो होते हैं, जो 2 साल के लिए जो इनका किया जाता है, इसमें अभी कौन कौन नए सदस्य जुड़े हैं इनसे रिलेटेड, और इसका जितना एजेंसीज है, एजेंसी जैसे कि यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब जितना रिलेटेड जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। तो आपका जो है ये फर्स्ट पेपर जो है इस तरह से तैयारी करना। अगर आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया हो अभी भी। ऐसा कुछ है जिनको समझ में कुछ नहीं आया, मतलब कहीं दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी लोग भी बताइए। आ गया। नेहा जी समझ में आया? यस सर। मतलब अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। हाँ निकी जी, नो सर क्या मतलब, नहीं समझे आपका क्या कहना चाह रहे हैं? निकी जी जवाब दीजिए, क्या समझ में नहीं आया? देखिए झिझक मत रखिए, अगर नहीं समझिएगा तो स्पष्ट तौर पर कहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर पूछ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत है। देखिए मेरा सीधा सा एक सिद्धांत आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर हमको क नहीं आता है, ठीक ना, और अगर हम पूछने से झिझकेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक ना। तो अगर हम क जान जाएंगे तो ये तो होगा ना कि थोड़ा देर के लिए नहीं समझे, लेकिन बाद में कोई ये नहीं ना कहेगा कि क कैसे लिखा जाता है। इसलिए बेझिझक होके चलिए, सबको अगर समझ में आ गया है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से जो है आप लोगों को जो है इसका फर्स्ट पेपर जो है, स्पेशली जो है जेपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसका प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। और इसमें जो है 40% कैसे लाना है ये तो मैं पहले ही बता दिया था कि 40% को जो है सबसे पहले कवर कर लेना है। वो कवर हो जाएगा तो आपका बाकी का जो रास्ता जो होगा वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक ना। और जनरली ये पेपर सबको पढ़ना है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ना फर्स्ट पेपर में, कि फर्स्ट पेपर में पढ़ना बहुत है, लेकिन इसका वेटेज जब देखिएगा टोटल में, यानी कि मतलब टोटल वेटेज जब देखिएगा तो उसमें जो है झारखंड का जो पोर्शन होगा वो सबसे ज्यादा निकल के आएगा। इसमें दिक्कत यही थोड़ा सा है। जैसे कि अब हम लोग आते हैं सेकंड पेपर, ये फुल्ली जो है झारखंड पर रिलेटेड है, ये एकदम पूरा, ठीक ना।
ये जो है, जो जेपीएससी का जो सेकंड पेपर है, ये पूरा का पूरा जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये एक भी क्वेश्चन जो है अदर इसे नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है 100 नंबर जो है प्लस राहुल जी म्यूट कर लीजिए, ठीक ना, ठीक ना। इसमें जो है सेकंड पेपर जो है ये पूरा जो है ये झारखंड पे बेसिस है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है ना कि 100 और प्लस 10, तो फर्स्ट पेपर में भी 10 नंबर आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कुल, तो 200 क्वेश्चंस में से जो है 110 क्वेश्चन जो होगा पूरा का पूरा झारखंड से, ठीक ना। ये जो है पूरा का पूरा झारखंड से रिलेटेड होगा। तो ध्यान अब कहाँ देना है ज्यादा सबसे, अगर मतलब जब 40% तो दोनों पेपर में मिला के लाना है। पहले इससे 6 जेपीएससी में क्या था कि 40% ईच था, यानी कि फर्स्ट पेपर में भी लाना था और सेकंड पेपर में भी लाना था। फिर इस बार नियम को बदल के क्या किया गया है कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों को मिला के जो है आपको 40% लाना है। तो अगर पीटी को क्वालिफाई एकदम करना ही करना है, तो अगर जेपीएससी के खास करके अगर हम बात करें, तो जेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपका जो है झारखंड का जो पोर्शन है इससे रिलेटेड जो है, इसको आपको स्ट्रांग हर हाल में करना होगा। इसको नहीं कीजिएगा तो फर्स्ट पेपर में पढ़ना ज्यादा है और वेटेज कम है। इसलिए जेपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको सेकंड पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। और इसमें क्या है कि जो झारखंड से जितना रिलेटेड है वो सारा चीज पूछता है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा कि इसमें से नहीं आता। अब हम लोग देखेंगे ये कि जब झारखंड का पेपर पढ़ें तो कहाँ पर ध्यान दें। इसमें भी देखिए जेपीएससी एक ऐसा मतलब बोर्ड है जो सब कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उसका मार्किंग लिखा हुआ है। तो अपना रणनीति में इसी चीज को शामिल करना है। अब देखिए शुरुआत का जो है कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, इसमें जो है चले आइए डी सेक्शन में, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर इसमें भी कहिएगा कि और थोड़ा इसे आ जाइए, तो जो आपको पढ़ने में जो मजा आएगा ये वाला थोड़ा सा समय लेगा। यहाँ चले आइए झारखंडी साहित्य, प्रमुख शिक्षण संस्थान, खेलकूद। अभी हम लोग ये 2 चीज पर बात करेंगे, ये 2 चीज पर। ये 5, 3, 8 नंबर का जो है हम लोग बात कर रहे हैं। इसको बहुत इजी से किया जा सकता है। इसमें आपको जो है पढ़ना ही है कि जो जितना यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, किस यूनिवर्सिटी से कौन सा यूनिवर्सिटी अलग हुआ है ये पढ़ना है, जितना मेडिकल कॉलेजेस है और एग्रीकल्चर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ये जितना रिलेटेड है इससे होता है। इसलिए आप इसको इजीली कर सकते हैं। जो इसका प्रमुख शिक्षण संस्थान है इससे रिलेटेड चीजों को जो है आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए इसको पढ़िए। शुरुआत में अगर ऐसा चीज उठा लीजिएगा जो समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने में मजा नहीं आता है। इसलिए क्या है कि सबसे पहले ऐसा चीज को कीजिए जो बहुत इजी हो जाए। जैसे विनोबा भावे कब बना, किस यूनिवर्सिटी से अलग हुआ, फिर विनोबा भावे से कौन सा यूनिवर्सिटी अलग हो गया, इस तरह से ईयर वाइज। थोड़ा सा अभी क्या किया गया है कि क्वेश्चंस जो बदल रहा है उसमें क्या किया गया है कि ईयर पूछने लगा। जैसे कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आया था कि मतलब रांची यूनिवर्सिटी जो है कौन से यूनिवर्सिटी से अलग होके बना था, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चंस को जो है इसमें करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए इसको पढ़िए सबसे पहले। इसके बाद है झारखंड में जो है खेल कूद। इसमें जो है जितना खेल कूद और खिलाड़ी, वैसे खिलाड़ी और इसके नाम ही आपको याद होना चाहिए। इसमें भी खास करके जो है आपको हॉकी से, ठीक ना, फुटबॉल से, क्योंकि ये झारखंड में ज्यादा पसंद किया जाता है, तीरंदाजी और क्रिकेट, ठीक ना। ये 4-5 जो हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनको पढ़ लीजिए शुरुआती दौर में। ये थोड़ा जो है शुरुआती दौर में इसी तरह से ही कीजिए, और फिर बाद में जो करंट अफेयर से जो रिलेटेड होगा उसको भी आपको पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा खिलाड़ी था। तो ये 2 पोर्शंस को सबसे पहले कीजिए।
ये जो है प्रमुख जितना स्कूल कॉलेजेस है और खेल कूद जो है संबंधित इससे। अब ये जब हो जाएगा तब यहाँ आ जाइए कि झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। अब बात है ना कि झारखंड का जो है बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज पर भी जो है बहुत सारा साहित्यकार है और उनका भी बहुत सारा बुक्स है। अब आपको जब पढ़िएगा तो उतना नाम को याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा फेमस पर्सनालिटी जिनको कोई प्राइज मिला हो उनका सबसे पहला बुक्स एकदम याद रखिए। ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसी से आएगा, ठीक ना। ये मतलब चाहे वो किसी भी भाषा से, अगर वो किसी भी मतलब उनको कोई प्राइज मिला है या फिर उनका पहला बुक्स है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो वो जो साहित्यकार है, कुछ कुछ आपको समस्या इसमें जो आता है, इसमें जो है जितना अंग्रेज लोग जो बुक्स लिख के गए हैं उनका ज्यादातर नाम एक ही जैसा है। ये सबसे बड़ा समस्या है। सबका आगे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन टू मुंडारी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू संथाली लैंग्वेज। तो इस तरह का जो समस्या है ये वाला थोड़ा आपको निदान करना होगा कि और कि चूंकि इनका लेखक अलग अलग है और वो सब क्वेश्चंस भी आ सकता है, क्योंकि वो मतलब शुरुआती दौर का है, इसलिए उससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसके बाद जो है जितने साहित्यकार है उनका उपनाम, जो उपनाम होता है, ये सब चीज को जरूर याद कर लीजिए। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चंस हो जाएगा। तो इससे जो है सर देखिए, इसका हाँ सर इसका बुक आता है क्या? साहित्य और साहित्य का सर इसका सोर्स कहाँ से लेंगे फिर इसे? मतलब झारखंड का जो कोई भी बुक लिए है ना, चाहे वो मनीष रंजन का हो चाहे या फिर उड़ान पब्लिकेशन, ये दोनों पब्लिकेशन में ही दिया हुआ है। उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक ना। अगर आपको इसका ये चाहिए तो एक हम बनाए हैं, ठीक ना, जो मेन बुक्स का जो होता है ना, वो वाला यस हम सर। आपको भेज देंगे, ठीक ना। मतलब उतना आपको करना ही होगा, जितना हम करीब करीब बनाए हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, तो वो उतना करना ही होगा। या फिर आपके पास मनीष रंजन हो चाहे उड़ान पब्लिकेशन हो, ये दोनों में से कोई भी बुक्स है उसमें दिया ही है, लेकिन बहुत सारा है, मतलब 200-400 करीब करीब उसमें दिया हुआ, उतना याद रखना बहुत मुश्किल है। चूंकि यस प्रश्न सर। आएगा इसमें जो है, प्रश्न जो आएगा ये 5 आएगा, 5 में से मान लीजिए कि एगो नहीं है बना तो क्या दिक्कत है, 4 को पकड़ाया ना, ठीक ना। यस सर। इसीलिए जिद भी नहीं करना है कि 5 में 5 ही ले आना, ठीक। तो यस देखिए सर। यहाँ पर जो है आपका, देखिए 5 और 5 10 और 3 13, ठीक ना। तो अभी जितना हम डिस्कशन किए ये आपको पढ़ने में भी ठीक लगेगा और उतना बोरिंग भी नहीं होगा। तो शुरुआत इसी जगह से कीजिए, ठीक। अब जो है यहाँ पर जो है सबसे जो हार्ड है वो है एच नंबर, इस पर अभी डिस्कशन करेंगे भी नहीं, ठीक ना, थोड़ा सा देरी में करते हैं उस पर। इसके बाद यहाँ चलाइए आई में। यहाँ पर क्या है कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, इतिहास, झारखंड भूगोल, ये जितना कुछ यहाँ पर झारखंड का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ठीक ना, जितना पहाड़, जलप्रपात, नदी, जंगल, जो कृषि, वो जितना कुछ देख रहे हैं वो सब इसमें पढ़ना है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ा बात है इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इसीलिए इस चीज को अच्छा से कीजिए। मतलब इसका इतिहास यहाँ लिख दिया है, ये चूंकि विकास का इतिहास है, ये छोड़ दीजिए, सीधे यहाँ झारखंड का भूगोल को पकड़िए। इसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, जितना खनिज, मिनरल्स, जितना कुछ पाया जाता है इसको कर लीजिए। क्योंकि इसमें कितना नंबर है, 10 नंबर है, ठीक ना। तो मतलब इस जो बुक्स होगा उसमें इस तरह से लिखा हुआ नहीं है कि 1947 से राज्य के आर्थिक विकास, सर ऐसे नहीं लिखा। बोला जाए, बोलिए। सर बहुत सारे बुक्स में सर डाटा का डिफरेंसेस आता है सर, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली कौन सा बुक जो है मोस्ट सुटेबल है सर। मैंने बहुत सारे बुक्स, 2-3 बुक्स मैंने ऑब्जर्व किए सर मार्केट से, लेकिन उसमें से एग्जैक्ट जो है ना बहुत सारे बुक में डिफरेंसेस मिल रहा है, और थोड़ा सा वो चीज देख के मुझे दिक्कत हो रही है सर एक्चुअली कि हाँ मैं किस बुक को फॉलो करूं। हाँ, हम बता देते हैं। देखिए इसमें जो है ना, जो मेन बुक्स जो आता है, जो हम बता रहे हैं आपको, एक मनीष रंजन है, ठीक ना, एक उड़ान पब्लिकेशन है। दोनों बुक्स में क्या प्रॉब्लम है अब हम थोड़ा सा यहीं पर रुक के बता देते हैं।
और एक जो है आपका स्पर्धा का आता है, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं हम, ठीक ना। तो ये स्पर्धा वाला उतना जो है जेपीएससी के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये 2 बुक्स जो है मार्केट्स में है, और इन्हीं 2 बुक्स का क्या ये है, देखिए उड़ान में कहीं कहीं पर डाटा प्रॉब्लम है, ठीक ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये उड़ान पब्लिकेशंस इसलिए अच्छा है कि इसमें क्या है ना कि लीनियर के रूप में दिया हुआ है, ठीक ना, हाँ मतलब सही, जो ये तो बात सही है ना। और मनीष रंजन क्या किया हुआ कि स्टोरी का जैसा दिया हुआ, और बहुत सारा चीज इसमें दे दिया गया है, मतलब उसमें आपको बहुत सारा चीज छांट के अलग करना पड़ेगा। मनीष रंजन का बुक्स में ये प्रॉब्लम है, और उड़ान में किसी किसी जगह पर हम इसको पढ़े हैं पूरा, इसीलिए बता रहे हैं कि उड़ान का जो बुक्स है इसमें क्या है ना कि कहीं कहीं पर डाटा का प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पर गलत एकदम आंकड़ा मिलता ही नहीं है। इसीलिए अगर बहुत ऑथेंटिक अगर कहिएगा तो वो आपका मनीष रंजन होगा, ठीक ना। और इसके अलावा जो जो झारखंड आर्थिक सर्वे जो आता है ना, यस अभी सर। जो गवर्नमेंट जो जारी करेगी सर उसको इकोनॉमिक पढ़िए, सर्वे। हाँ उसको पढ़ना है। वो जो आंकड़ा देगी वो 100% राइट होगा, ठीक ना। मतलब 2 बुक्स का रिसोर्सेज से मिला के देख लीजिए कि किसमें राइट है, ठीक ना। मतलब माइनर मिस्टेक उड़ान में है, हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे कि एकदम ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर माइनर इसका प्रॉब्लम है। इसलिए आपको क्या है कि जितना जो झारखंड का जो स्पेसिकल जो निकलेगा इकोनॉमिकली, अब कुछ दिन में आ ही जाएगा, उसको जो है ये करना है इसमें, तो उसको जो है इसमें पढ़ के उस डाटा को मैच कर लेना है। और ज्यादातर जो मतलब डाटा जो झारखंड से जो रिलेटेड है, इसमें दिक्कत क्या है ना कि कोई भी ऑथेंटिक कहिएगा तो नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए आपको जो है उसका एक हाँ ही सर सबसे बेस्ट रिसोर्स जो कहा जाए तो उसका जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट्स होगा वहां से इसको एक बार मिलान कर लीजिए। और देखिए डाटा बेस बहुत कम क्वेश्चन आएगा, मतलब परसेंटेज पर आंकड़ा आता है, ये देखा जाता है कि परसेंटेज बेस्ड जो है आंकड़ा आता है। जैसे कि एक ही क्वेश्चन आपको अलग अलग बुक में मिल सकता है, जैसे कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका अलग अलग में अलग अलग लंबाई दिया हुआ है, ठीक ना। यस। तो आपको जो है किसी एक को जो है याद रखना है और एग्जाम में उसके आसपास को ही लेके चलना है। ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन हम एक ये बता रहे हैं। इसीलिए अगर फॉलो कर सकते हैं तो दोनों को कीजिए और ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उड़ान थोड़ा जल्दी कवर होता है, ये चीज है इसमें, उड़ान का हाँ सबसे सर ये बेस्ट तो बात चीज है। सही। हाँ, इसलिए इसमें ही है। तो ये पोर्शंस को अच्छा से करना है, ठीक ना। इसमें 10 नंबर है। और देखिए ये जो है झारखंड का औद्योगिक नीति, झारखंड सरकार अभी कुछ नई औद्योगिक नीति लाने का बात चल रहा है, तो इसलिए जो है इसको पढ़ लेना है, जो पुराना है उसको भी। और विस्थापन और पुनर्वास, ये औद्योगिक नीति अगर नया आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो पुराना जो 2016 के में आया था, जो क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आया था 6th जेपीएससी में, इसीलिए कह रहे हैं। तो और देखिए विस्थापन और पुनर्वास, इससे जो जितना क्वेश्चंस बनाया गया है अभी खासकर इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसलिए हम ये चीज कह रहे हैं कि जो कोरोना काल में जो है जो प्रवासी मजदूरों का लेके जो झारखंड सरकार के द्वारा जो तैयारी किया गया है वहां पर जो है कुछ नीति बनाया गया है। तो आपको जो है वो जितना तरह का प्रोग्राम्स चला है प्रवासी मजदूरों का लेके उसको पढ़ लेना है, क्योंकि वो भी एक इसका अन्य नीति में चला जाएगा, इसलिए इसको एकदम जान लेना है। और जैसे कि अभी खेल नीति का ही हुआ है उसको पढ़ना है। यस। और विस्थापन, जैसे कि विस्थापन कहने का मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट कहीं पर कोई फैक्ट्री मतलब कल कारखाना ये सब लगाता है तो वहां के लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसमें क्या है ना कि क्या कैटेगरिया होता है उसको मतलब पुनर्स्थापन करने के समय में जो है वो सरकार की ओर से क्या कैटेगरिया अपनाया जाता है, कितना उनको मतलब जमीन दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, ज्यादातर कितना पैसा दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है इस जगह पर क्वेश्चन आता है। और औद्योगिक नीति जो पहले जो अब तक आ गया है उसको एक लाइन में जो है अच्छा से देख लेना है उसको। और अभी अगर आ जाता है 1 से 1.5 महीना के अंदर तो वो लेटेस्ट वाला को बहुत अच्छा से कर लेना है। मान के चलिए यहाँ जो 6 क्वेश्चंस जो दे रहा है ना, ये
ये 6 क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 क्वेश्चन जो है ना वो झारखंड औद्योगिक नीति से ही होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो नया अगर ही बनता है तो आपको जो है इसको अच्छा से कर लेना है, झारखंड औद्योगिक नीति को। और अगर पुराना रहता है तो जो झारखंड सरकार जो अभी जो मतलब नीति बनाया है, ये आपका 29 दिसंबर को देखिए बहुत सारा चीज को जो किया गया है वो वाला अच्छा से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद है कि झारखंड के प्रमुख उद्योग नाम, स्थापना, औद्योगिक विकास, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी जितना भी उद्योग कहीं कहीं जो स्थापित हुआ है, चाहे वो पुराना हो, जैसे कि HEC, ठीक ना, ये कहाँ स्थापित हुआ है, कब हुआ है, ठीक ना, किसके सहयोग से हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में आएगा। बहुत सारा पुराना फैक्ट्रीज है, उसको ईयर के साथ याद कर लीजिए किस जगह पर है, उस तरह करके इसमें जो है कर लेना है। जैसे कि HEC का स्थापना कब हुआ था, कोई बताइए? 1958 होगा सर। अच्छा, कोई डेट बता दीजिए तो। 1958 होगा सर शायद, अच्छा, कंफर्म नहीं है लेकिन 1958। हाँ, इसका डेट कितना है? एग्जैक्ट डेट नहीं पता सर। ये डेट जो है ना एक बार बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से पूछा गया था हमसे। इसका भी डेट जो है ना 15 नवंबर है, ठीक ना, याद रखिए, कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है। बता दे रहे हैं, इसीलिए एक बार हमसे पूछ दिया गया था कि ये जो है कब, मतलब डेट के साथ बताइए कि ये कब स्थापित हुआ था, तो वही था कि 15 नवंबर को। तो याद आ रहा है कि झारखंड, डीवीसी का डेट, हाँ, डीवीसी का भी एग्जैक्ट डेट पूछा गया था सर झारखंड के एग्जाम में सर, SI हाँ, सब इंस्पेक्टर वाले में, तो उसमें 7 जुलाई 1948 को मतलब एग्जैक्ट उसका फॉर्मेशन डेट था, हाँ, तो एग्जैक्ट डेट पूछ दिया गया था। हाँ, तो क्या कि इस तरह का क्वेश्चन से अब ट्रेंड में आ रहा है, इसीलिए हम बता दिए। तो मतलब प्रश्न घुमा के पूछ दे कि झारखंड स्थापना दिवस के साथ जो है किस अन्य का भी जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, कभी भी फंसा सकता है ये। इसलिए इसको इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें ज्यादातर आएगा, इसीलिए ये सब पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसीलिए अब इसके बाद जो है झारखंड में जो है, इसके बाद जो है झारखंड में जितना तरह का योजना चल रहा है, ठीक ना, झारखंड से रिलेटेड जितना भी योजनाएं चल रही है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को ही किया जाएगा। इसमें से देखिए 5 नंबर है, इसमें जो है आपको योजना पढ़ना है, कौन सा योजना है, कब लागू किया गया और किसके लिए लागू किया गया, ये 3 चीज को ध्यान में रख के पढ़ना है। इसलिए इसको अच्छा से कर लीजिए कि आपको ये मेंस में भी कहीं कहीं काम दे सकता है, ठीक ना। मतलब स्पेशली जो है झारखंड का जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा वो ये योजना से रिलेटेड कभी कभी पूछ देता है। इसलिए झारखंड का योजना और उप योजना, इससे 5 नंबर है। मुश्किल से आप 3 पेज पढ़िएगा अच्छा से, इसमें देखिए 5 नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद है कि जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण, यानी कि जितना मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है, चाहे वो पक्षी विहार हो और राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य हो, इससे रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चन आएगा। किस मतलब जिला में है ये आएगा, स्पेशली पूछ सकता है कि कौन सा जानवर कहाँ पर है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन इसी से आएगा, इसलिए इसको इजीली कर सकते हैं। इसके बाद है फिर वही चीज करा के पर्यावरण संबंधी और पर्यावरण, इसके बाद है अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय से, यानी कि इसमें जो है झारखंड में जो पर्यावरण से संबंधित जो समस्या होगा उससे रिलेटेड, जैसे कि झारखंड में गिद्धों की संख्या में बहुत कमी आई है, इसका कारण बताइए तो, जो उड़ान पढ़े हैं वो बता दीजिएगा। सर डाइक्लोफेनेक जो पेस्टिसाइड जो यूज किया जाता है शायद इसके कारण है शायद। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि स्पेशली उससे क्या प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि जंगल में लास्ट जो ये क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जलवायु का भाग है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे कि जंगल में आग लगना, इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें
आएगा, यानी कि पर्यावरण से संबंधित। स्पेशली वो जो भाग होगा वो झारखंड से रिलेटेड होगा, कि झारखंड में पर्यावरण से संबंधित अगर कहीं भी किसी तरह का समस्या आया है तो वो क्वेश्चन इसमें आएगा। और सर तो बोला जाए। सर उड़ान और मनीष रंजन पे मैं पूरी तरह से रिलाई कर सकता हूँ सर इस टॉपिक के लिए सर, जो आप अभी बता रहे हो वही पर्यावरण और ये मतलब इससे रिलेटेड फैक्ट जो है हाँ इसके हाँ, जो भी एकदम बता रहे हो एकदम पॉइंट है एकदम एकदम कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा साइट वगैरह से, चूंकि मैंने सर्च किया सर लेकिन मिल नहीं पाया वैसा। ये जो है ना, मतलब जो इसका सर्वे जो आएगा वो हम ग्रुप में भी डालेंगे, ठीक ना। और मनीष रंजन और उड़ान, उड़ान पर भी आप कर सकते हैं, मतलब कहीं कहीं पर हम बता रहे हैं कि उसका कहीं कहीं पर माइनर मिस्टेक है, ठीक ना। बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं होगा, लेकिन माइनर कहीं कहीं पर है, छिटपुट गलती है, और कहीं दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक ना। अगर कर लिए हैं तो बुक्स मत चेंज कीजिए, हम ये भी कहेंगे, ठीक ना। अगर आप उड़ान को कर लिए हैं तो बुक्स को मत चेंज कीजिए, अब तो एकदम मत कीजिए अगर कर लिए हैं तो। इसके बाद जो है इसमें जो है, इसके बाद फिर झारखंड का आपदा प्रबंधन। इससे जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें था कि मतलब राज्य में जो है आपका आपदा प्रबंधन का गठन जो है किस धारा के तहत किया गया है, या फिर ये शक्ति किसके पास है, इसी तरह का कोई क्वेश्चन था जो इसमें पूछा गया था। साथ ही साथ जो है मतलब आपका 2010 में जो सुखाड़ पड़ा था उससे वो एक क्वेश्चंस को अराइज किया था। अभी हाल फिलहाल जो है सूखा पड़ा था उसमें कितना जिला उससे प्रभावित हुआ है, ठीक ना। अभी हाल फिलहाल का भी डाटा ये आपका 2017 या 16 का है, या फिर ऐसे ही कुछ है, याद नहीं आ रहा करंट। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, मतलब इत्यादि कितना जिला उससे जो है प्रभावित हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन इसमें बनता है, इसलिए इसको पढ़ना है। और आपदा प्रबंधन का अंतर्गत जो है इसमें जैसे कि हाथियों का आक्रमण होना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि रेड कॉर्नर, ठीक ना, जितना उग्रवादी जो संगठन जो ये सब जो है, ये सब जो है इसी का ही में आता है। और बाकी जितना सूखा बाढ़ ये सब जितना है वो आएगा ही आएगा। अब इसका जो है सबसे इसमें जो है देखिए आपका 5 नंबर आएगा, ठीक ना। वो दो अगर उड़ान से कर लिए हैं तो उसमें, या फिर मनीष रंजन में भी ये 4 से 5 पेज का है, ठीक ना। ये तो ये आपदा प्रबंधन है तो इसमें 5 नंबर है। अब आते हैं कि यहाँ वाला सबसे ज्यादा ये है कि इसका जो करंट अफेयर्स जो होगा ये 7 नंबर, ठीक ना। इसको कहाँ से पढ़ा जाए। एक चीज है कि आपको ये 7 क्वेश्चंस के लिए कम से कम 2019 से 2019, 2020 और 2021 का कम से कम अप्रैल तक जाना होगा, क्योंकि इसलिए कि ये मतलब बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पीछे आपको जाना होगा। ऐसे अगर कहिएगा तो 2016 जो इसका लास्ट एग्जाम हुआ है, इस बीच में जो मतलब बड़ा बड़ा घटना, मतलब कोई ऐसा चीज है संबंधित घटना है उससे रिलेटेड आ सकता है, ये हम पहले बता दे रहे हैं। 2016 से अगर करंट अफेयर्स का जो मेजर क्रम है, घटनाक्रम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। मतलब ऐसा कोई भी चीज अगर झारखंड में ही किया गया, और ये 2019 और ये 20 और ये 21 ये तो करना ही करना है, चाहे वो वन लिनियर के रूप में कर लीजिए या फिर बहुत विस्तृत रूप में कर लीजिए। और इसके बाद जो है ये 2-3 साल का जो है आपको कुछ कुछ मेजर पोर्शंस को पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अक्सर जो है पीछे से क्वेश्चंस को अराइज करने का ही है। और सिर्फ 2020 का झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम इसको 2019 से 20 और 21 ये 3 चीज को बहुत अच्छा से करना है, और 2016 से लेके 19 के बीच के कुछ प्रमुख जो घटना होगा उसको पढ़ना है। ये करंट अफेयर्स वाला समझ में आ रहा है। यस सर। क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 7 नंबर जो है ना, इसको 7 नंबर मत समझिए। ये जो 7 नंबर कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 15 क्वेश्चन होगा, ये याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन जो होगा इससे रिलेटेड होगा, वो अलग अलग सेक्शंस में आ जाएगा। जैसे कि ये करंट में ही एक क्वेश्चन है आपका
कि श्रीनिवास पानोरी जी का जो है कितनावां जन्म दिवस हो गया, बताइए तो कोई। 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस है ना। कोई पढ़े हैं इसको? वन 150 इतना ही नहीं होगा, लेकिन एक इसका जो है स्पेसिफिक डेट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमको करंट पूरा याद नहीं आ रहा है कि 150 है कि 75 है, ये हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी ये करंट अफेयर्स में आएगा। अच्छा, आज का हम एकदम करंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आज तो पेपर सब कोई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये थोड़ा बताइए। आज का पेपर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं पेपर? अच्छा, झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है, ये आज का ही हम बता रहे हैं कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जो है समुद्री जल का लक्षण पाया गया है। कहा जा रहा है कि वहां कभी समुद्र बहता था। कोई बताइए। नहीं पता सर। एकदम आज का खबर है ये जो है राजमहल का नहीं पता पहाड़ी जो देख रहे हैं ना, साहिबगंज, यहाँ तक समंदर कभी बहता था। अब ये एकदम आज का न्यूज है, ये आपका दैनिक जागरण में दिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आज देख लीजिएगा। दैनिक जागरण में ये कहा गया है कि झारखंड का जो है साहिबगंज तक जो है समंदर जो है बहता था। तो देखिए ये पोर्शन जो हम बताएं अभी तक, देखिए यहाँ से जितना हम बता रहे हैं ये करीब करीब आपका 60% सिलेबस मतलब क्वेश्चंस को कवर कर लेता है और इसको किया जा सकता है, इसमें उतना परेशानी नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम इस पोर्शंस को बता रहे हैं कि सबसे पहले कीजिए, क्योंकि जैसे आप उसका इतिहास सब पढ़ने लगिएगा ना तो उलझने ज्यादा लगता है आदमी। झारखंड का जब इतिहास पढ़ता है और इंटरेस्ट एक बार खत्म हो जाएगा ना तो फिर बढ़ता नहीं है। इसीलिए इस धर से शुरू कीजिए और उसको बढ़ाते चलिए। अब सबसे जो है ज्यादा नंबर और सबसे ज्यादा परेशानी होगा ये CNT और SPT, ठीक ना। इसमें 12 क्वेश्चंस आएगा, ये 3 क्वेश्चंस है। और ये मैक्सिमम लोगों को जो है बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसमें धारा के साथ आपसे पूछा जाता है कि ये किस धारा में है ना। इसीलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। इसमें जैसे कि 271 धारा को याद करना CNT का और फिर SPT का, इसमें कैसे किया जाए, ठीक ना, क्योंकि ये 12 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। तो देखिए इसमें जो है करना अगर चाहते हैं, देखिए याद करने तो आप पूरा 271 भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करिएगा और समय बहुत किल होगा, एक चीज तो ये है। तो इसमें कैसे करना है, ठीक ना, ये तो मतलब पूरा अलग से भी एक डिस्कशंस का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर एक हम ऐसा आइडिया दे रहे हैं जिसको कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले कीजिए संथाल परगना, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, इसमें कम है और इसको किया जा सकता है, इसलिए संथाल परगना को पहले कीजिए, ठीक ना। इसके बाद जो है CNT में जो है इसका जो है आप कम से कम मतलब 100 जो धारा है उसको कीजिए। मतलब कहने का मतलब हो गया धारा 5 से लेके या फिर शुरू से लेके 100 तक को, इसमें भी जो है कुछ धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 46, ये सब। अगर इसमें ज्यादा अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो इस पर हम एक बार विशेष चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा लेंथी जैसा है, ठीक ना। अगर आप लोग कर लिए हैं तो बहुत अच्छा चीज है, कहे कि इसमें धारा के साथ क्वेश्चंस को एराइज किया जाता है। इसीलिए इस पोर्शंस को थोड़ा थोड़ा करके डेली टाइम दीजिए। अगर CNT और SPT, क्योंकि ये 12 नंबर कोई 12 क्वेश्चंस आएगा, सबसे बड़ा बात यही है डेली हाफ आवर जो है इसके लिए एकदम पैक रखिए और संथाल परगना से शुरू कीजिए सबसे पहले।
CNT उठा दीजिएगा तो कंप्लीट ही नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले SPT को कीजिए। अब हमको ये बताइए कि इसमें जितना बताए हैं इसमें से कहीं अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे का चर्चा किया जाएगा। किन्हीं को दिक्कत है? तो आगे आगे बताए ना। हाँ यस सर। अब जो है हम लोग आते हैं, जितना बताए हैं इसमें से जो है ये सब पोर्शंस को कमांड करके रखना। अब जो हम इसका जो झारखंड का इतिहास से जो क्वेश्चंस आता है इसमें देखिए कम मार्क्स है, हम इसीलिए इसमें मतलब उतना टाइम देने के लिए हम नहीं कहेंगे कि इतना टाइम दे के उलझ जाइए और उतना ये नहीं हो। इसको जो है आपको जब उधर अच्छा से हो जाएगा तब इस पोर्शंस को टच करना है। इसमें देखिए लिख तो देता है कि झारखंड का इतिहास, यहाँ झारखंड का इतिहास से क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये चीज याद रखिए। ये मुंडा शासन व्यवस्था से क्वेश्चंस आएगा, ठीक ना। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो है इसका किस तरह से शासन चलता था मुंडा जनजातियों का, फिर नागवंशी जो शासन व्यवस्था था, फिर पढ़ा पंचायत क्या है, मांझी पंचायत, मांझी परगना। इसमें क्या है ना कि जो उसका ट्रेडिशनल टर्म्स होता है, जो उनके परंपरागत जो टर्म्स है उसको याद रखना है कि ये मतलब किस काम को करते थे, इससे रिलेटेड, या फिर कुछ स्पेशल किस्म का जो ये है उससे रिलेटेड चीजों को इसमें याद रखना है। इसमें जो है ना आप इसमें का मतलब ये इस पोर्शंस में अगर कमांड बनाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप जब इसको पूरा पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जब मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़िएगा तो आपको याद आया कि मुंडा शासन व्यवस्था भूल गए। यही समस्या है इसके साथ। इसलिए इसमें सबसे बेस्ट है कि एक ठो को पढ़िए और उसका जितना ज्यादा जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एकदम बस जाए कि यही चीज होता है मुंडा शासन व्यवस्था में। इसमें इसी तरह से कमांड बनाया जा सकता है, पढ़ के इसमें कमांड नहीं बनता है, ठीक ना। इसलिए इसका ट्रेडिशनल टर्म्स को याद रखिए, जो उनका परंपरागत किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है उसको याद रखना है और प्रैक्टिस कीजिए। ये पोर्शंस को प्रैक्टिस से ही कमांड किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट, एक बार अच्छा से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अगर नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चंस क्या कीजिए कि खुद से बना के जो है उसको पढ़िए, तो ये पोर्शंस हो जाएगा। इसके बाद जो है झारखंड आंदोलन, इसमें जो है जितने जो है इसमें ये आदिवासी वाला इसमें पढ़िएगा पूरा 32 आदिवासी को और आएगा 1 नंबर, ठीक ना। ये सब चीज ये हाँ ये चीज है कि इसको अगर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका ये वाला चीज कवर होने का स्थिति में चला आता है। तो इसीलिए इसको देख लीजिए कि इसमें से क्या क्या चीज को पढ़ने में मतलब मेरा फायदा है। इसमें देखिए झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, इसको पढ़ सकते हैं, बहुत मजा आएगा। झारखंड के विभूति और झारखंड राज्य आंदोलन एवं राज्य गठन से, इसको जरूर कर लीजिए और ये इजी भी है, ठीक ना। ये कब गठन हुआ, किस प्रकार से हुआ, उस समय कौन प्रधानमंत्री था, कौन राष्ट्रपति था, बिहार के राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन था, कौन सा सदन में कब गया था, इस तरह का जितना चीज है वो सारा चीज। ऐसे तो ये जो है इसका शुरुआत जो है 1912 से शुरू होता है, ठीक ना। लेकिन इसका जो ज्यादातर क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1995 से मतलब क्वेश्चंस को इसमें आएगा, ठीक ना। इसके बाद जो है जितना झारखंड का विशिष्ट पहचान है ये जो है हर एक बुक में दिया हुआ है, ये सब पढ़िएगा तो हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये जितना झारखंड का लोक साहित्य ये सब तो बोल ही दिए। फिर आपका नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, ठीक ना। जितना मतलब आदिवासियों का जो परंपरागत जितना ये है उसको आपको पढ़ना होगा। मतलब झारखंड में कितने तरह के पर्व त्योहार हैं, ठीक ना। संगीत से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, वाद्य यंत्र आएगा। तो आपको याद रखना है इसमें यही है कि संगीत में जैसे तो कौन सा संगीत किस पर्व में गाया जाता है, या फिर किस मौसम में, या फिर किसी खास ओकेजन में,
इस तरह का जो रिलेटेड होगा उसको उसमें करना है। तो इस तरह से जो है सेकंड पेपर को कर सकते हैं और एकदम इजी हो सकता है। हम बता रहे हैं, आप लोग अगर पढ़े हैं एक बार भी अगर अच्छा से किए हैं तो फिर उसको जो है तो इसी पोर्शंस में कीजिए, यहीं से जो है शुरुआत कीजिए। ये आपका डी नंबर से ये या फिर इसका नीचे से ई से इसको सबसे पहले कीजिए और उसके बाद जो है फर्स्ट में आइए। हाँ, तो अब जो है सेकंड पेपर में अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चंस अगर दिमाग में चल रहा है। नहीं तो फिर हम करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। किन्हीं को दिक्कत है? सर जितने भी हाँ सर, मतलब समझ में आया ना जो हेलो। चीज हम कर रहे हैं? हाँ हाँ, कहिए हाँ राहुल सर, जी। 32 जनजातियां हैं सर उनमें। हाँ सर, बोल रहे थे कि 32 जनजाति है सर, उनमें से कुछ कुछ सिलेक्टेड को हमको करना है या पूरा 32 का 32 करना है? क्योंकि 32 का 32 करना इतना आसान नहीं है सर, बहुत टफ है। इधर पढ़ते तो उधर घुस जाते हैं, उधर हाँ पढ़ते तो इधर घुस जाते हैं, समझ में नहीं आता, हौच पौच हो जाता है। हाँ, वो होना ही है। इसका सबसे बेस्ट क्या चीज है ना कि उस 32 जनजाति में से जो है ना विशेष चीज को याद रखना है, जैसे कि उनका जो वधु मूल्य होता है, ठीक ना, इसको याद रखना है। उनका जो युवा गृह होता है, ठीक ना, वो सब याद रखना है। उनके विवाह से संबंधित ये सब चीज को सबका याद कर, मतलब वो तो ये आपका उड़ान पब्लिकेशन में लास्ट में देखिए पूरा समराइज किया हुआ है। हाँ सर, ये तो है। हाँ, तो वो वाला पोर्शन कर लेना है। और शुरुआत का जो 7 से 8 जो जनजाति है ना, जैसे कि संथाल, संताल मुंडा, और मुंडा। हाँ, ये 7 से 8 जो जनजाति है इसका अच्छा से कर लेना। बाकी लोग को एज ए फैक्चुअल्स याद रखें, मतलब लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो याद करना है। जैसे कि आपका जो खरवार जनजाति है, ठीक ना, वो जो है अपने सत्य और निष्ठा के लिए जाना जाता है, ठीक ना, बलिदान के लिए उनको जाना जाता है। तो इस तरह का जो फैक्ट होगा उनके बारे में ही करना। जैसे कि खड़िया जनजाति, वो लोग जो है पालकी ढोते थे, तो विशेष करके, ठीक ना, तो वो सब चीज स्पेशली इसमें क्वेश्चन जो आएगा ना आपका, देखिएगा वधु मूल्य से, ठीक ना, और युवा गृह से या फिर कोई खास त्योहार से, ऐसे ही क्वेश्चन आया है। अब समझ में आया? हाँ, तो हाँ सर। मतलब एक बार मतलब लेकिन फिर भी आपको हम कह दे रहे हैं, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना है, ठीक ना, एकदम छोड़ नहीं दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मतलब कभी कभी होता है ना क्वेश्चन देख के भी दिमाग हिट करता है कि हाँ हम पढ़े हैं, ठीक ना, एग्जाम टाइम में भी ये हो जाए। और किन्हीं को कोई समस्या है? अगर ये सेकंड पेपर में अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। सर जे नंबर सर एक बार फिर से बताइए ना, कैसे थोड़ा सा जे नंबर, जे झारखंड ये की औद्योगिक विस्थापन, हाँ ये वाला थोड़ा सा सर। अच्छा अच्छा, अभी जो झारखंड का जो औद्योगिक नीति जो है ना ये बदलने वाला है, ठीक ना, तो इसको जो है अभी फिलहाल जो पुराना जो है उसको एक बार सिर्फ पढ़ना है, ठीक ना, उसको उतना ज्यादा ही नहीं करना। और हम आते हैं कि इसमें जो ये दिया हुआ है, ये विस्थापन और पुनर्वास, इस जगह पर पहले आते हैं। देखिए झारखंड सरकार जो है विस्थापन और पुनर्वास नीति बनाई है। इसके तहत जब कोई जमीन लिया जाता है तो उसका विस्थापन का जो कैटेगरिया बनाया जा रहा है, ठीक ना, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस होगा, मतलब कितना जमीन लेने पर कितना उसको मुआवजा दिया जा रहा है, ठीक ना, इस चीज पर ध्यान देना है। और कितने वर्षों के लिए वो जमीन देने पर जो है उस पर काम अगर शुरू नहीं होता है तो कितने वर्ष बाद वो जो है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन इसमें होगा। और पुनर्वास करने का जो है कैटेगरिया क्या क्या है, उसको किस आधार पर जो है दूसरे क्षेत्र में जो है बसाया जाएगा, कितना उनको जमीन दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब रिलेटेड। और जो उसका बॉडी जो तैयार किया जाता है उसका जो निरीक्षण करने के लिए, जैसे कि जिला लेवल पर जो टीम तैयार किया जाता है उसका प्रमुख कौन होगा, स्पेशली क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि जिला स्तर पर जो है उसका प्रमुख कौन होता है या फिर राज्य स्तर पर उसका प्रमुख कौन होगा।
तो ये क्वेश्चन जो है इसमें से ज्यादातर आएगा। मतलब देखिए अगर इसको पढ़ते रहिएगा ना तो इसमें मतलब दिक्कत आपको क्या होगा, हम सीधे उस पर आते हैं कि इसमें क्या ना कभी कभी आपको लगेगा कि सब एक ही जैसा बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सबसे बेस्ट ये है ना कि आपको ये मान के चलना है कि किसी जगह से अगर किसी चीज को विस्थापित किया जा रहा है तो करने के लिए कौन कौन सा साधन को अपनाया गया है, और स्पेशली उसमें देखना है कि क्या वो आदिवासी से रिलेटेड है। स्पेशली ये चीज को बड़ी पूछेगा आपसे कि आदिवासियों के लिए जो है विशेष प्रबंधन किया जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आदिवासियों से रिलेटेड जो है उसमें कौन कौन सा प्रावधान है और उसमें किस चैप्टर में क्या